सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आज हम जो यहाँ पर पाठ है कक्ष कक्ष की शायर। बच्चों, हम सभी लोग छुट्टियों में, वेकेशन में घूमने के लिए अपने मनपसंद जगह पर जाते हैं, बराबर। वैसे हमारे भारत देश में जगह जगह घूमने लायक प्रवास पर्यटन है, बराबर। कि जैसे गोवा है, आगरा, दिल्ली, मुंबई, बराबर। ऐसे बहुत सारे धार्मिक स्थल भी हैं, बराबर। तो ऐसे ही बच्चों, हम यहाँ पर जो हमारा पाठ है यहाँ पर कच्छ, बराबर। कच्छ कहाँ पर है? कच्छ जो है वह भारत के गुजरात राज्य का एक जिला, बराबर। और जिले का मुख्यालय है भुज। यहाँ पर दिया है शायर। शायर आने बच्चों जिसे कहते हैं कि भ्रमण करना या घूमना, बराबर। तो बच्चों, कच्छ गुजरात प्रांत का जो जिला है, बराबर। तो गुजरात यात्रा कच्छ जिले के भ्रमण, बराबर, के बिना अधूरी मानी जाती है। यानी किसी ने खूब कहा है कि आपने सब कुछ देखा लेकिन गुजरात का कच्छ में भ्रमण नहीं किया, गुजरात के कच्छ को नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा है। बच्चों, जो पर्यटकों को लुभाने के लिए यहाँ, बराबर, लुभाने के लिए यहाँ बहुत कुछ है। जिले का मुख्यालय है भुज। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष कच्छ में महोत्सव आयोजित किया जाता है। गुजरात के इस सबसे बड़े जिले का अधिकांश हिस्सा जो है रेतीला और दलदली है। जखाऊ, कंडला और मुद्रा यहाँ के क्या है? मुख्य बंदरगाह हैं। इस जिले में अनेक ऐतिहासिक इमारतें, मंदिर, मस्जिद, हिल स्टेशन आदि पर्यटन स्थलों को देखा जा सकता है। और मिले अवशेषों के आधार पर कच्छ प्राचीन सिंधु संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। बच्चों, सन 1270 में कच्छ एक स्वतंत्र प्रदेश था। सन 1815 में यह ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हुआ। रजवाड़े के रूप में कच्छ के तत्कालीन महाराजा ने ब्रिटिश सत्ता स्वीकार कर ली और सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कच्छ तत्कालीन महागुजरात राज्य का जिला बना और सन 1950 में कच्छ भारत का एक राज्य बना। 1 नवंबर सन 1956 को यह मुंबई राज्य के अंतर्गत आया और सन 1960 में भाषा के आधार पर मुंबई राज्य का महाराष्ट्र और गुजरात में क्या हुआ? विभाजन हो गया तथा कच्छ गुजरात का एक हिस्सा बन गया। तो बच्चों, जो कच्छ है, कच्छ की जो रण है, समुद्र का पानी सूखने से जमा हुए नमक के कारण यहाँ श्वेत भूमि है, बराबर। कच्छ का शाब्दिक अर्थ है जो रुक रुक कर गीला, जैसे सूखा हो जाता है, बराबर। इस जिले का एक बड़ा हिस्सा कच्छ के रण के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे जो पाठ लिखे हैं उस पाठ के जो लेखक यहाँ पर श्री हरेश ढोलकिया, बराबर। पाठ के जो लेखक है कौन है? हरेश ढोलकिया इस पाठ के लेखक है। तो उन्होंने लिखा है कच्छ निवासी यानी वहाँ निवास करने वाले या वहाँ बसने वाले, उसे कहते हैं निवासी। हरीश ढोलकिया अध्यापक थे, बराबर। कच्छ के निवासी भी थे और वहाँ के अध्यापक थे। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई
और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग ऑफ फायर पुस्तक के आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अग्निपंख यानी अग्निपंख बराबर शीर्षक से किया है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव संशोधनात्मक यानी कि संशोधन करना, आविष्कार करना, नई नई चीज़ों की जानकारी प्राप्त करना या खोज करना। लेखन कार्य तथा पत्रकारिता आपके लेखन के क्षेत्र है। क्षेत्र जिसे कहते हैं प्रांत है, विस्तार है कि जो हरीश ढोलकिया जो है उन्होंने संशोधन भी किया है और नई उन्होंने लिख करके हमारे सामने उनकी रचनाएं हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। जैसे कक्षा मित्र में आप सुरखा स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं और आपका सर्जन कार्य अंगदनो पग 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजरात साहित्य लोकप्रिय, ये सब इनकी रचनाएं हैं। किसकी रचना है? हरीश ढोलकिया की। प्रस्तुत इकाई में इस पाठ में कक्ष का परिचय कराने का प्रयास किया है। क्या जो पाठ है इस पाठ में नाम ही दिया है कक्ष की सैर यानी भ्रमण करना, यात्रा करना, पूरा कक्ष के बारे में बताया है। इसमें कक्ष एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय इर्द गिर्द ने आसपास जो सारी इस पाठ में जो रचनाएं हैं कक्ष के आसपास ही वहाँ पर जो भी देखने लायक स्थल है उसका वर्णन यहाँ पर परिचय कराया गया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर मान सम्मान, संस्कृति यानी संस्कार बराबर, अपनी विरासत जिसे कहते हैं कि उत्तराधिकारी से मिला हुआ धन बराबर, संरक्षण का मतलब क्या होगा बच्चों? हिफाजत करना बराबर, उसे संभालना, हिफाजत करना, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कक्ष यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। तो देखते हैं कि इस पाठ में लेखक ने यात्रा ने सैर करना। तो बच्चे यहाँ पर देखेंगे तरह तरह के यहाँ पर चित्र आपको देखते आपको लगेगा वाह कक्ष कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। तभी अब पाठ शुरू करते हैं बच्चों कि विशाल भारत में बराबर, भारत देश कैसा है? एक विशाल देश है, अनेक स्थलीय प्रांत है। भारत एक विशाल देश है। भारत में अनेक ऐसे दार्शनिक दर्शन करने लायक, देखने लायक ऐसे प्रांत, ऐसे एरिया हैं, क्षेत्र है। भारत सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। सौंदर्य यानी सुंदरता। गुजरात उनमें से एक है बराबर, कि भारत क्या है? विशाल है और भारत में ऐसे बहुत सारे प्रांत देखने लायक हैं, बहुत सारे एरिया देखने लायक हैं, लेकिन उसमें से एक है गुजरात। गुजरात क्या है? एक अनोखा राज्य, अनूठा ने एक अनोखा, एक निराला राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है। क्या है? गुजरात का एक विशिष्ट जिला है। विशिष्ट यानी विशेषता, अपनी विशेषता अलग बताने वाला ऐसा जिला है। वह कौन सा है? कच्छ। वे गुजरात का अत्यंत कैसा है? वो गुजरात का अत्यंत यानी अत्यधिक बराबर रमणीय प्रदेश है। रमणीय का मतलब है सुंदर। गुजरात जो है, गुजरात में भी जो जिला कच्छ है वहाँ पर जो प्रदेश है कैसा है? बहुत सुंदर है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। आकर्षण ने कि अपनी ओर खींचना बराबर, अट्रैक्ट जिसे कहते हैं, ऐसा है कच्छ। केंद्र सेंटर जिसे कहते हैं। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है बराबर, कि इसका जो है इसका पौराणिक महत्व भी इसका कम नहीं है। यानी यह पुराणों के समय का मतलब धार्मिक है। यहाँ पर जो भी है, जो भी जगह यहाँ पर कैसे है? धार्मिक स्थल यहाँ पर अधिक है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण, वैविध्य यानी जिसे कहते हैं, हम लोग कहते हैं विविधता। वैविध्य ने बच्चों, वैविध्य ने विविधता यहाँ पर है बराबर। वैविध्य के कारण इस म्यूजियम इसे संग्रहालय कह सकते हैं। यानी पे जो यहाँ पर कच्छ जो है, कच्छ गुजरात का क्या है? मतलब कि
बहुत अच्छा रमणीय स्थल है और यहाँ पर यात्री जो आते हैं इस कक्ष को देखते हैं उनकी ओर खींचे चले जाते हैं। और यह बहुत पौराणिक घटनाएं हैं और यहाँ पर जगह जगह मतलब कि देखने लायक विविधता में भी एकता हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर म्यूजियम भी है, यानी यहाँ पर क्या है, म्यूजियम भी है। आगे हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट जो है कि अब ध्यान देंगे कि कक्ष में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं। कि जब कक्ष में हम प्रवेश करते हैं बराबर, तो हमें क्या मिलता है, रेगिस्तान के दो, रेगिस्तान रण बराबर, दो भाग देखने को मिलते हैं। एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। लक्षण यानी चिन्ह या निशान बराबर। कि जब हम कक्ष में प्रवेश करते हैं तो हमें दो रेगिस्तान दिखाई देते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। लेकिन दोनों रेगिस्तान में कोई लक्षण, कोई निशान, कोई भेदभाव दिखाई देता नहीं है। रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। कि यहाँ पर रेत दिखाई देता नहीं है, लेकिन यह कैसा है, बड़ा अनूठा, बड़ा अनोखा रेगिस्तान है। और फिर यहाँ पर है सामखियाली। सामखियाली जगह का नाम है, कक्ष में है, को हम कक्ष का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कि जब हम कक्ष में प्रवेश करते हैं बराबर, प्रवेश द्वार ने कि जब हम प्रवेश करते हैं तो उसे प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो सामखियाली से ही क्या होता है, कक्ष में प्रवेश प्रारंभ होता है, शुरू होता है। कक्ष की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। तो कक्ष की यात्रा कहाँ से आरंभ होती है, सामखियाली से कक्ष की यात्रा आरंभ शुरू होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापड़ से धोलावीरा पहुँचते हैं। कहाँ से पहुँचते हैं, रापड़ से बराबर। कहाँ पहुँचे, धोलावीरा ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। किसका किसका स्मरण हो, स्मरण याद, जो हमारी जो प्राचीन जो संस्कृति है मोहनजोदड़ो बराबर, तो उसका यहाँ पर क्या है, इसकी याद यहाँ आ जाती है। यह स्थान 5,000 वर्षों के अवशेषों का अंग है। अवशेष यानी कि पुराने कुछ टूटे फूटे बराबर कुछ चिन्ह यहाँ प्राप्त हो गए हैं, कुछ वस्तुएं यहाँ प्राप्त हुई है, उसे बताया गया यहाँ पर अवशेष बराबर। फिर उसके बाद हाँ, इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं, चकित यानी आसन पड़ जाते हैं कि हमें प्राचीनता में भी क्या, आधुनिकता के दर्शन होते हैं। क्या बताया यहाँ पर, हमें प्राचीनता में भी क्या हो रहा है, आधुनिकता के दर्शन होते हैं। प्राचीनता ने इसे कहते हैं पुरातन बराबर, और आधुनिकता ने नवीनतम बराबर। कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत पुराना है, इस पुराना होने के बावजूद भी हमें कैसा लग रहा, आधुनिकता ने हमें सब कुछ नया नया सही लग रहा है, हमें कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा नहीं है। अब उसके बाद फिर देखते बच्चों यहाँ पर कि सामखियाली जो प्रवेश द्वार है कक्ष का बराबर, फिर वहाँ से सामखियाली से बराबर, हाँ, सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है, जैसे नगर, नगर आने शहर बराबर। गांव है लेकिन गांव जैसा नहीं है, कैसा दिख रहा है, शहर जैसा वो दिख रहा है। क्या, भचाऊ। भचाऊ तो गांव, सामखियाली के पश्चिम तक जब यात्रा करते हैं तो वहाँ भचाऊ आता है रास्ते में, गांव जैसा है, लेकिन अब गांव जैसा नहीं, नगर शहर जैसा है। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। तो क्या है, वहाँ पर तरह तरह के फैक्ट्री कारखाने वहाँ पर खड़े किए गए हैं, उद्योग से औद्योगिक ने उद्योग से संबंधित कारखाने बराबर, कपड़ा वगैरह बनाना, तरह तरह की फैक्ट्रियाँ वहाँ पर हैं। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बसी है। कहाँ, सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बसी है। कहाँ आकर बसी हुई है,
कि भचाऊ मतलब शाम खाली से भचाऊ जाते हैं, तब वहाँ पर सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर के यहाँ बस गई है, अस्थायी हो गई, हमेशा के लिए यहाँ बसी हुई है। गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुई दिखाई दे रहे हैं। जो गांधीधाम है, आदिपुर है, गोपालपुरी, यहाँ पर क्या है, तरह तरह के उद्योग, फैक्ट्री, कारखाने डाले गए हैं और इस सारे जगह क्या हुए हैं, काफी विकसित हुए हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। बराबर क्या बता रहे हैं, कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। बंदरगाह ने बच्चे जिसे कहते हैं समुद्री जहाजों के ठहरने का स्थान। बराबर बंदरगाह ने समुद्री जहाजों का ठहरने का स्थान, उसे बंदरगाह कहते हैं। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। बराबर तो बंदरगाह कहाँ पर है, कंडला। बराबर तो जो कंडला बंदरगाह जो है, वो कंडला क्या है, यहाँ के प्रजा के लिए क्या है, वहाँ पे जो बसी हुई जो प्रजा है, तो जहाजों में माल सामान जो भरा जाता है, उतारा जाता है, जहाज को चलाने वाले तो लोगों का क्या है, यहाँ पर आए हुए लोगों के एक तरह से क्या हो रहा है, उनकी रोजी रोटी भी मिल गई है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंडला का विकास भी धीरे धीरे हो रहा है। बराबर और फिर उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर कि कंडला से दक्षिण की ओर और अति प्राचीन, कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन। बराबर किसका मंदिर है, भद्रेश्वर का बहुत पुराना मंदिर है। ओके, अति प्राचीन मंदिर है। उसके बाद जैन यात्रा धाम है, संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय। जिनालय जैन लोगों का मंदिर है। कितना वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। भूकंप में खंडित हुआ, जब भूकंप हुआ 2001 में, तो क्या हुआ, जैन लोगों का मंदिर भी पूरी तरह से टूट गया। फिर उसके बाद उसके फिर से उस मंदिर को क्या किया गया, उस मंदिर को फिर से बनाया गया है। बराबर कार्य जोरों से चला, इस आधुनिकता का स्पर्श मिला है। बराबर कि जो मंदिर का निर्माण हुआ है, उस मंदिर को आधुनिक तौर पर लेकर उसे बनाया गया है। बराबर उसमें स्पर्श ने, आधुनिकता के स्पर्श ने उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया गया है। उसके बाद मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। तहसील जैसे कहते हैं कोर्ट कचहरी। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुए हैं कि समुद्री इलाका वहाँ पर है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पर जहाज़ों की वजह से माल सामान का क्या आवागमन हो रहा, माल आ रहा है, एक जगह से माल दूसरी जगह सामान पहुँचाया जा रहा है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचते हैं। बराबर कहाँ पहुँच गए, यहाँ पुरानी इमारतें भी हैं और समुद्री की यात्रा करते करते मांडवी पहुँच गए। मांडवी भी अति क्या है, अति सुंदर बंदरगाह है। बराबर क्या है, बहुत अच्छा बंदरगाह है, समुद्री इलाका है वो। फिर उसके बाद बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ शहर, राजा के महल, पवन चक्की तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे जो है कि यहाँ पर पवन चक्की। बराबर तो भाई पवन चक्की है क्या, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा साइंस वगैरह में, मेरी ख्याल से। बराबर कि वह मशीन कि पवन चक्की का इस्तेमाल सदियों से तो वैसे होता आया है, लेकिन बिजली पैदा करने के लिए इसका विकास पिछली सदियों में हुआ है। तो बच्चों जो पवन चक्की है, पवन चक्की हवा के बहाव को बराबर ऊर्जा लेकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह हवा के रैखिक गति पंखों के ध्रुवीय गति में बदल देती है। इससे पवन
टरबाइन चला करके विद्युत पैदा की जा सकती है, और या तो सीधे इसे पीसने या पल्प बनाने एवं अन्य यांत्रिक कार्य किए जा सकते हैं। बराबर, किससे किया जा सकते हैं? पवन चक्की में। आप देखते होंगे जब सौराष्ट्र बाजू जाते हैं तो वहाँ पर क्या बहुत ऊंचे ऊंचे ऐसा पवन चक्कियाँ लगी हुई हैं। वैसे भी मैं आपको भेजूंगी पवन चक्की किसे कहते हैं चित्र के द्वारा, तो आपको पता चल जाएगा। ओके, और फिर यहाँ पर है कि हाँ, समुद्र के अधिक दर्शनीय क्या है? समुद्र के अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ आरटीआई ग्राम संस्था भी है। बराबर, कौन सी संस्था है बच्चों? आरटीआई, जिसे कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। बराबर, कि ये सब उस समय का हुआ था कि जिसका मतलब है कि सूचनाओं को अधिक मतलब उसको ध्यान में रखना ऐसा। तो फिर उसके बाद ग्राम संस्था 72 जिन्हालय, 72 72 यहाँ पर क्या है? जिनालय है। जिनालय यानी जैन लोगों का मंदिर है। और पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय, बराबर क्या है कि पास में बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल भी है। अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल किसे कहते हैं बच्चों? शायद आप लोगों को पता होगा। अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल सब राष्ट्रों से संबंध रखने वाले, बराबर, अंतर्राष्ट्रीय ने सब राष्ट्रों से संबंध रखने वाले, उसे अंतर्राष्ट्रीय कहा जाता है। मांडवी से आगे चलते हुए डुमरा, मांडवी से आगे चलते हुए क्या? डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्रधान यहाँ नजर आता है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, बराबर, मांडवी से जब आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर बता कि डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जको जैसे गांव भी आते हैं। और यहाँ पर रास्ते में जो जैन के जो मंदिर हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि इन मंदिरों को क्या किया गया है? इन मंदिरों को अधिक महत्व दिया गया है। बराबर, प्रधान ने किन्हें अधिक महत्व दिया गया है? इनकी प्रधान होने की इनकी अवस्था है, इनका इम्पोर्टेंट दिया गया, जिसे कहते हैं। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। किसका अड्डा है? वायुसेना। वायुसेना ने बच्चों जिसे कहते हैं इंडियन एयरफोर्स, बराबर, भारतीय वायु, भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है जो वायुयुद्ध, वायु सुरक्षा एवं वायु चौकसी का महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है। और इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। आज़ादी से पहले इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था, और 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आज़ादी के बाद इसने रॉयल शब्द हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। बराबर, तो वायुसेना का यहाँ पर क्या है? मुख्य अड्डा भी है। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, बराबर, और आने वाले समय में आगे इस पाठ की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।